Okay, good morning class. So students join हो रहा है धीरे धीरे कि जो लोग क्लास में अभी ज्वाइन कर चुके हो put your name and roll number in the chat box. Okay, so start करते हैं. Today's session is the continuation of the last class. Okay, so last हम लोग जो कल डिस्कस कर रहे थे that is the reflector antenna. Okay, so जो कल क्लास में थे, कैन एनीबॉडी टेल मी a simple one difference between a corner reflector and a parabolic reflector? Can anybody tell me? कल जो लोग क्लास में थे, what is the basic difference in the corner reflector and parabolic reflector? सिंपल क्वेश्चन है, कल जो लोग क्लास अटेंड किए थे दे कैन आंसर. Anyone want to tell? Yes, Deepak. Your voice is not very much clear. This is the discussion mode class now. So if you do not answer anything, then what is the benefit of this class? इसमें ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन तो मैंने नहीं पूछा है ना. सिंपल कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है. बोलो दीपक. Okay, Sumant is saying something. Tell me, Sumant. सर क्वेश्चन ही नहीं सुने सर, अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं. अच्छा, हम पूछे हैं, कल तुम क्लास में था? नो सर. ओके देन क्वेश्चन पूछ के भी होगा नहीं, क्योंकि कल का जो हम पढ़वाए थे उसी से ही क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके सो अभी अभी बहुत कोई ज्वाइन किया है. सो एनीबॉडी कैन आंसर. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर? Corner reflector and parabolic reflector, both are comes under the reflector antenna. Okay, so I am starting my session. It is a very simple answer. Just I am once again I am once again I am sharing my screen with that slide. Okay. जिसका जिसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट इट. ओके सी, दिस इज द रिफ्लेक्टर एंटेना जो कल क्लास में नहीं थे. फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं क्योंकि आज हम उसी क्लास का कंटिन्यूएशन करने जाएंगे. दीपक, म्यूट योर माइक्रोफोन.
Okay. Okay, so what I am sharing here, that is the basically actually today I'll discuss about some feeding mechanism of parabolic dish antenna. Okay, so my point was basically my question was कि what is the difference between reflector and curved reflector और parabolic reflector. So जो लोग आज क्लास कर रहे हो कल एब्सेंट थे, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इन अ वेरी ब्रीफ, बिकॉज आज का जो क्लास है वो कल का क्लास का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो कल का अगर कंसेप्ट नहीं रहेगा तो फिर आज का क्लास समझ में नहीं आएगा। सो सिंपल जो हम लोग का रिफ्लेक्टर एंटेना होता है, रिफ्लेक्टर एंटेना हम लोग काफी मतलब हम लोग के आसपास हम लोग देखते हैं उसको। हम लोग का छत के ऊपर सिंपल अगर एक एंटेना का एग्जांपल ले लो, चाहे तुम्हारा टाटा स्काई या फिर D2H जो एंटेना लगा हुआ रहता है ना, रिसेप्टर एंटेना which is capturing the broadcast by the different networks. So वो एक हो गया। Okay, am I connected? Actually, I got disconnected, so change my network. Am I connected? Am I audible clearly? Hello. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay, fine. Okay, so जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कल जो हम लोग क्लास किए थे कि रिफ्लेक्टर एंटेना। ओके, सो हम लोग जो घर के ऊपर टाटा स्काई D2H ये सब एंटेनास वगैरह देखते हैं, तो दीज आर ऑल रिफ्लेक्टर एंटेनास। ओके, सो रिफ्लेक्टर एंटेनास का जो ये प्लेन होता है, देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ प्लेन्स। ओके, सो हम ये वीडियोस जो कल का वीडियोस है सारा कुछ यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, जो लोग देखना चाहते हो यू कैन वॉच इट फ्रॉम यूट्यूब। ओके, सो आज हम बेसिकली इसका कंटिन्यूशन करेंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा ब्रीफ इसका बता रहे हैं। सो उसमें दो तरह का एलिमेंट रहता है, एक होता है एक्टिव एलिमेंट और एक होता है पैरासाइट्रिक एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे जो ये एक एंटेना मान लो, दिस इज अ प्लेन रिफ्लेक्टर, दैट मीन्स रिफ्लेक्टर का शेप कैसा है, ये जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज द प्लेन, दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर देख ही रहा है कि प्लेन टाइप ऑफ है। तो इधर से एक फीडिंग पॉइंट रहता है, तो ये फीडिंग पॉइंट से हम लोग इसमें, दैट मींस इट, ये फीडिंग पॉइंट जो ये मैक्सिमम केसेस में दूसरा कोई एंटेना होता है। ठीक है, लाइक हॉर्न एंटेना, यागी-उडा एंटेना, डाइपोल एंटेना, माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, कुछ भी हो सकता है, व्हिच कैन बी, आई मीन इसका इसके थ्रू जो रेडिएशन निकलेगा वो ये रिफ्लेक्टर के टुवर्ड्स रहेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा। तो ये जो दिख रहा है, ये जो ऑरेंज कलर का लाइन दिख रहा है, इधर से पहले फोकस किया गया बीम, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर जाके हम लोग का मेनली रिफ्लेक्शन, मतलब ये रिफ्लेक्टर के रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव हम लोग को मिल रहा है, हम लोग वही हम लोग का मेनली चाहिए। इससे क्या हो रहा है, इससे मेनली ये जो फीडिंग पॉइंट है ना, ये फीडिंग पॉइंट से मेनली बेसिकली स्पेरिकल, इसका जो वेव का जो वेव फ्रंट होगा वो स्पेरिकल टाइप ऑफ होता है। तो ये जाके ये रिफ्लेक्टर के साथ टकराने के बाद फिर जाके रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो हम लोग को जो चाहिए, ये रिफ्लेक्ट बैक होने के साथ साथ इसका मतलब हम लोग को जो चाहिए, ये स्पेरिकल जो वेव फ्रंट है, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट हम लोग का प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो रिफ्लेक्टर ये या फिर ये जो एंटेना होता है, इसका काम ही होता है स्पेरिकल वेव फ्रंट को हम लोग का प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉर्नर रिफ्लेक्टर है, कॉर्नर रिफ्लेक्टर का देखो सिर्फ शेप में अंतर है। ठीक है, ये जो सरफेस, दैट मीन्स जो मेरा पैरासाइट्रिक एलिमेंट है,
पैरासाइट्रिक एलिमेंट जब हम लोग हॉर्न एंटेना या फिर यागी-उडा एंटेना जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, उसमें भी हम लोग देखे थे कि देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, वन इज एक्टिव एंड वन इज पैसिव, सॉरी, वन इज एक्टिव एंड वन इज पैरासाइट्रिक. So active means which is directly connected with your power source, right? And parasitic is not directly connected with your power source. It will help to radiate in some way. ठीक है, क्लियर हुआ? सो ये जो फीडिंग पॉइंट है, इस फीडिंग पॉइंट से सेम मैकेनिज्म, इसमें जो वेव फ्रंट है ये स्फेरिकल फॉर्मेट में निकलेगा, लेकिन ये शेप, मतलब पहले देखो ये स्काई ब्लू कलर जो था ये प्लेन फॉर्मेट में था, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? ये बेसिकली मेटल का बना हुआ रहता है जिसके थ्रू ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होता है, ठीक है? तो ये जो है इसमें अभी जो है इसको हम लोग क्या किए, एक कार्व बना दिए, सॉरी इसमें एक एंगल बना दिए. मेनली यहाँ पे जो एंगल होता है 90 डिग्री, ये दोनों प्लेन के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है? ये प्लेन एंड ये प्लेन के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है. तो इसमें क्या देखा गया है कि जितना, मतलब ये जो पहले जो वेब जो हम लोग का रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वेब हम लोग को मिल रहा था, उससे क्या होगा, ये वेब थोड़ा सा इसका बीम विड्थ कम हो जाएगा, ठीक है? एंड हम लोग को क्या चाहिए, प्लेन वेब चाहिए, है ना? तो पहले ये स्पेरिकल वेब फ्रंट रहेगा, मतलब फीडिंग पॉइंट होने फीडिंग, मतलब ये एंटेना से जो वेब निकल रहा है वो स्पेरिकल वेब फ्रंट रह रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल कन्वर्टेड इन प्लेनर वेव फॉर्म. तो इसमें जितना प्लेनर वेव फॉर्म बन रहा है उससे कहीं ज्यादा इसमें बेटर प्लेन वेव बनेगा. दैट मीन्स लाइन धीरे धीरे स्ट्रेट होता चला जाएगा, ठीक है? इसमें उतना स्ट्रेट नहीं रहता है, इसमें थोड़ा सा कर्व रहता है. दैट मीन्स स्फेरिकल टू पूरा एकदम 100% प्लेन वेव नहीं बन पाता है. तो इस फॉर्मेट में कर्नल रिफ्लेक्टर के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग का थोड़ा सा फुल, इसमें भी फुल स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा हल्का कर्व, लेकिन इससे बेटर रहता है. तो इस मामले में मतलब हम लोग टेक्निकली बात कर सकते हैं कि इसमें जो है डिरेक्टिविटी ज्यादा मिलता है. मतलब जितना तुम बीम विड्थ को छोटा कर दोगे तो तुम्हारा एंटेना जो है वो डिरेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टर एंटेना है, इट इज यूज्ड इन मेनली सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो वेव कम्युनिकेशन, है ना? सो इसमें ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है? तो इसके लिए ये एंटेना जो है बहुत ही डायरेक्टिव एंटेना होता है, मतलब डायरेक्शनल एंटेना होता है. क्लियर हुआ? तो ये जो कर्व है, ये जो कॉर्नर, दैट मींस रिफ्लेक्टर का जो शेप है उसी के ऊपर डिपेंड करके ये कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंड कर्व रिफ्लेक्टर, देखो इसमें एक कोन बना हुआ है एंड इसमें इसको टोटल एक कर्व सरफेस दिया गया है. तो ये दिस एंटेना इज मेनली नोन एज पैराबोलिक एंटेना. तो इसमें जो होता है ये स्पेरिकल वेव फ्रंट, ये फीडिंग एंटेना से निकलने के बाद रिफ्लेक्ट होके जो वेव हम लोग को मिल रहा है या वेव फ्रंट जो मिल रहा है उसका एकदम प्लेन, एकदम स्ट्रेट वेव फ्रंट मिलता है, ठीक है? क्लियर हुआ? तो इस केस में एंटेना जो है और ज्यादा डायरेक्टिव हो गया ये पैराबोलिक के केस में, रेदर कॉर्नर. तो मेरा जो क्वेश्चन था कि कॉर्नर एंड कर्व रिफ्लेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो तुम लोगों को बोलना पड़ेगा कि ये जो एक रिफ्लेक्टर एंटेना के केस में जो पैरासाइट्रिक एलिमेंट रहता है वो पैरासाइट्रिक एलिमेंट के ऊपर पैरासाइट्रिक एलिमेंट का शेप के ऊपर डिपेंड करके हम लोग का रिफ्लेक्टर एंटेना का किस टाइप का है वो हम लोग बोलेंगे. तो if the parasitic element is mounted or is something is इसका type जो है, if there is some cone और angular type of parasitic element, that means टू प्लेन के बीच में 90 डिग्री एंगल रहेगा, तो उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे कॉर्नर रिफ्लेक्टर. And if the parasitic element is totally carved or just shaped like parabola, then उस टाइम में हम लोग इसको बोलेंगे पैराबोलिक एंटेना. क्लियर हुआ? तो ये था मेरा 3 बेसिक टाइप ऑफ एंटेना. तुम लोग का 4th मॉड्यूल पे अगर सिलेबस देखोगे तो लिखा हुआ है कॉर्नर रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. तो दीज ऑल आर कम्स अंडर द रिफ्लेक्टर एंटेना. तो रिफ्लेक्टर एंटेना का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ऑलरेडी कल हम स्टडी किए थे, आज हम उसको और नहीं डिस्कस करेंगे. एक बार हम दिखा दे रहे हैं. These are all basic of reflector antenna. That means very highly directional antenna, long distance communication के लिए यूज होता है. तो ये सारा का जो प्रॉपर्टीज रहेगा वो वही फॉलो करेगा,
ठीक है, रिफ्लेक्टर एंटेना का। सपोज मान लो तुम रिफ्लेक्टर एंटेना करके गए और कॉर्नर एंटेना का नाम नहीं सुनो, लेकिन एग्जाम में मान लो कॉर्नर एंटेना आ गया, तो कोई घबराने का कोई बात नहीं है। इट इज अब बेसिकली रिफ्लेक्टर एंटेना। अगर तुम रिफ्लेक्टर एंटेना के पता है तो इसका भी आंसर कर सकते हो। सिर्फ इसका पैरासाइटिक एलिमेंट जो मतलब रिफ्लेक्टर जो प्लेन है उसमें सिर्फ चेंजिंग। ठीक है, तो अभी जो हम लोग आज बातचीत करने जाएंगे दैट इज द फीडिंग मैकेनिज्म। दैट मीन्स ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है ना, ये तीनों अलग अलग एंटेना है। एक साथ कंपेयर मत कर लेना, तीनों अलग अलग एंटेना है। फर्स्ट वन इज प्लेन रिफ्लेक्टर, सेकंड वन इज कॉर्नर रिफ्लेक्टर, थर्ड वन इज कर्व रिफ्लेक्टर। तो ये जो रेड रेड पॉइंट दिख रहा है दीज आर ऑल बेसिकली एक्टिव पॉइंट और फीडिंग पॉइंट हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, तो वो कैसे फीड किया जाता है काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो फीडिंग मैकेनिज्म आज हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल मतलब ये वेब फ्रंट, इसी को थोड़ा सा डिटेल्स में कल हम बात किए थे, तो डेफिनेटली यूट्यूब में हम जब छोड़ देंगे, जिसको देखना है देख लेना। ठीक है, तो अभी जो हम लोग बातचीत करेंगे दैट इज द फीडिंग मैकेनिज्म। तो फीडिंग मैकेनिज्म में हम लोग ये चार टाइप लेके बातचीत करेंगे। सो फर्स्ट वन इज सेंटर फीड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, सेकंड वन इज ऑफसेट फीड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, थर्ड वन इज कैसेग्रेन फीड, एंड फोर्थ वन इज कैसेग्रेन ऑफसेट फीड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। फीडिंग क्यों इसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स लिया गया है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इन अ वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ फॉर्मेट में तुम लोगों के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे मतलब एक पैराबोलिक एंटेना को फीड किया जाता है, क्योंकि दिस फीडिंग मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, तो फर्स्ट जो है सेंटर फीड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, दैट मीन्स दिस इज द वेरी वेरी सिंपल वन, जो पहले वाला जो हम लोग के स्टडी कर रहे थे। दैट मीन्स ये मेरा हो गया पैरासाइटिक का बॉडी है ना, पैरासाइटिक एक टोटल, दिस इज ये सब मिला के एक टोटल रिफ्लेक्टर एंटेना इसमें बोला जाएगा। क्लियर। सो बीच में मतलब इसका जो फोकल पॉइंट रहता है, ये पैराबोला का जो फोकल पॉइंट रहेगा, सो इसमें हम लोग मेनली एक एंटेना को फिट करेंगे। ठीक है, सपोज मान लो इन यहाँ पे हम लोग एक यागी-उडा एंटेना फिट कर रहे हैं, जिसके थ्रू एक वेव फॉर्म इस तरह से निकलेगा। स्पेरिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट मतलब पता है, फिर से हम बोल रहे हैं वेव फ्रंट मतलब कुछ भी नहीं, आउटर सरफेस ऑफ द वेव। सपोज मान लो तुम एक फुटबॉल के सेंटर में एक एंटेना फिट किए हो, ठीक है, तो उधर से कुछ वेव निकल रहा है ना। इफ इट इज अ ओमनी डायरेक्शनल एंटेना, तो एक टोटल एक फुटबॉल का तुम्हारा जो लेदर सरफेस है, जो चमड़ा का जो सरफेस है, वो तुम्हारा हो जाएगा वेव फ्रंट। तो उसका एक सेकेंड बाद वो मान लो एक बड़ा फुटबॉल बन गया है। तो जस्ट आई एम गिविंग अ एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें 10 सेकंड बाद हो सकता है वो टोटल एक बिल्डिंग जैसा एक फुटबॉल बन गया है। तो टोटल उसका जो लेदर सरफेस है उसी को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं, कि कैसा पैटर्न में वो वेव आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? ये जो हम स्पेरिकल वेव फ्रंट बार बार यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो रेडिएशन उस तरह से मतलब स्पेरिकल फॉर्मेट में आगे जा रहा है। क्लियर हुआ? तो ये एंटेना का जो ये फोकल पॉइंट, दिस इज बेसिकली तुम लोग कंपेयर कर सकते हो एक लेंस के साथ, है ना। लेंस में भी ऐसा एक होता है, एक फोकल पॉइंट होता है एंड एक एक्सिस होता है। क्लियर हुआ? सो फोकल पॉइंट पे हम लोग एक एंटेना को फिट कर देंगे। एंटेना को फिट करने के बाद सेम जो तरीका, दैट मीन्स जो पहले वाला केस था, जो हम तुम लोग को पिक्चर दिखाए, वो बेसिकली किया था यही वाला फोटो था, है ना। ये तुम्हारा ये सेंटर फिट पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यही फोटो था। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें क्या एडवांटेज होता है एंड क्या डिसएडवांटेज होता है, वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सी यहाँ पे ये फोकल पॉइंट पे हम लोग ये पैरासाइट्रिक जो प्लेन है उसकी तरफ डायरेक्शन करके ये एंटेना को फिट किए। क्लियर हुआ? अच्छा से समझना, सारा जो केसेस है वो एक अगर अच्छे से समझ जाओगे तो बाकी भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो एंटेना है इधर से मतलब ये वेव एक स्पेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है ना। रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ये वेव क्या हो जा रहा है, एक प्लेनर वेव फ्रंट बन रहा है। तो मेरा जो मेन पर्पस था कि स्पेरिकल वेव फ्रंट को, दैट मींस ये जो मेरा मेन एंटेना है, मेन एंटेना
से स्पेरिकल वेव फ्रंट, मतलब फीडिंग एंटेना से स्पेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा था, लेकिन उसको रिफ्लेक्शन कराने के बाद हम लोगों का प्लेनर वेव फ्रंट निकल रहा है। ठीक है, ये मेरा मेन पर्पस था। तो ये जो प्लेनर वेव फ्रंट मेरा बना, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है, देखो, जो जो एंटेना है ना, तो ये एंटेना क्या हो जा रहा है, जब ये रिफ्लेक्शन होके जब इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये एंटेना बीच में आ जा रहा है ना। सपोज मान लो यहाँ से रिफ्लेक्टेड होके ये एंटेना मतलब उसके फिर रिफ्लेक्शन पाथ में आ जा रहा है, दैट मीन्स ब्लॉक कर दे रहा है, जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल जो है उसमें एक ब्लॉकेज का पैदा कर रहा है ना। तो इससे मेरा सिग्नल लॉस हो सकता है, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेज में देखो, ब्लॉकेज ड्यू टू फीट, ठीक है। एंड ये जो है, ये जो पैरेलल, ये जो प्लेनर वेव फॉर्म जो मिल रहा है, देखो एक और डिसएडवांटेज है, इट इज डिफिकल्ट टू यूज इन लो नॉइज एम्पलीफिकेशन ड्यू टू आइसोलेशन। तो यहाँ पे जो है ठीक से मेरा आइसोलेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक, आइसोलेशन मतलब समझ में आता है हम लोग का, अभी तो कोविड टाइम में आइसोलेशन आइसोलेशन बोल के आइसोलेशन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया कि अलग करके रखना। तो इसमें जो मेरा मतलब फर्स्ट हम जो दे रहे हैं फीडिंग एंटेना से जो वे हम जो रेडिएशन निकल रहे हैं, ठीक है ना, ये जो इसमें से जो वेव मतलब इंसिडेंट हो रहा है, ये वेव एंड जो रिफ्लेक्टेड वेव दोनों मतलब एक ही पाथ यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें अगर लो नॉइज मेरा अगर यूज रहेगा तो उसमें लो नॉइज एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, ज्यादा मतलब तुम्हारा नॉइज आ जाएगा, क्योंकि एक ही पाथ से दोनों चीज हो रहा है। अगर यू कैन आइसोलेट इट देन इट इज गुड। क्लियर हुआ? एंड और एक चीज है, इसका एडवांटेज क्या है, देखो दिस इज योर एक्सिस, ये जो पैराबोला है दिस इज योर एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्सिस के ऊपर एंड नीचे अगर दोनों जगह पे सिमेट्री रहेगा, दैट मींस देखो एंटेना भी जो है जैसे जिस पोजीशन में लगा हुआ है एंटेना का कुछ पार्ट ऊपर में कुछ पार्ट, दैट मींस इट्स लुक लाइक अ सिमेट्री, है ना, मतलब ऊपर एंड नीचे सिमेट्री दिख रहा है हम लोगों को। तो इस तरह से अगर सिमेट्रिक अगर पोजीशन रहेगा तो फिर इसमें कोई भी क्रॉस पोलराइजेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इट एडवांटेज में रहेगा, देखो लिखा हुआ इट हैज लेस क्रॉस पोलराइजेशन, याद रखना पड़ेगा, इट हैज लेस क्रॉस पोलराइजेशन। इसका क्यों लेस क्रॉस पोलराइजेशन, क्योंकि वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस टाइप ऑफ सेंट्रल फीड पैराबोलिक एंटेना कि देयर इज अ सिमेट्री ऑन बोथ साइड ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला का दोनों साइड पे सिमेट्री है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दिस इज द सेंट्रल पैराबोलिक फीड रिफ्लेक्टर। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या और एक फीड मैकेनिज्म यूज करते हैं। नाउ सी द दिस फीड मैकेनिज्म, ऑफसेट फीड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। अगर पहले वाला फीड टेक्निक समझ में आ गया, दिस इज वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें बेसिकली क्या हम लोग देख रहे हैं, देखो ये जो एंटेना है ना, सबसे पहले जो है हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। पहले वाला जो स्ट्रक्चर है दैट मींस ये वाला स्ट्रक्चर, इस एंटेना का स्ट्रक्चर का सिर्फ लोअर पार्ट इग्नोर करो, दैट मींस लोअर पार्ट को हटा दो। समझ में आ गया? तो ही मेरा हो जाएगा ऑफसेट फीड। दैट मींस ये एंटेना का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रखेंगे, नीचे वाला इस पार्ट को हम लोग इग्नोर करेंगे, है ना, ये पार्ट को हम लोग इग्नोर करेंगे, दैट मींस इसमें पुट नहीं करेंगे। तो देखते फायदा क्या होता है। देखो अब नीचे वाला पार्ट हटा देंगे तो डेफिनेटली एंटेना जो है वो हम लोग का फोकल पॉइंट पे ही रहेगा, लेकिन एंटेना का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में करोगे तो इसमें से वेव तो इस पार्ट में भी रहेगा, तो वेस्ट हो जाएगा। तो एंटेना को थोड़ा सा हम लोग घुमा के इस पार्ट जो मींस ये जो पैरासाइट्रिक प्लेट है उसमें उसके तरफ हम लोग फोकस करेंगे। बाकी मैटर सेम है, इसमें हम लोग का स्पेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा है एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद जस्ट लुक लाइक अ लेंस, नथिंग एल्स। ये रिफ्लेक्टेड वेव जो हम लोग को मिल रहा है ये जो है ये प्लेनर वेव फ्रंट इसका होगा, ठीक है। तो इस केस में भी जो स्पेरिकल वेव फ्रंट था, मतलब जो फीडिंग एंटेना से निकल रहा था स्पेरिकल वेव फ्रंट, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गया, मेरा प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गया, जो कि मेरा रिफ्लेक्टर एंटेना का मेन काम है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अभी देखो, अभी डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा,
डिसएडवांटेज यही होगा कि देखो इसमें सिमेट्री नहीं है, देयर इज नो सिमेट्री ऑन बोथ साइड ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्लियर हुआ? तो दैट इज व्हाई यहाँ पे जो है हाई हाई क्रॉस पोलराइजेशन होगा, जो कि हम लोग का एक एंटेना के लिए अच्छा नहीं होता है, क्रॉस पोलराइजेशन। ठीक है, ये डिसएडवांटेज हो गया। एंड एडवांटेज में क्या, दैट मीन्स पहले जो था वो टोटली रिवर्स हो गया, पहले का एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, पहले का डिसएडवांटेज अभी एडवांटेज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखो, कोई भी मतलब ब्लॉक नहीं हो रहा है। ये जो फीडिंग एंटेना है, इज इट ब्लॉकिंग? नो, इधर से जो फीडिंग हो रहा है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो इसमें आइसोलेशन है। क्लियर हो रहा है? ये जो एंटेना है, ये एंटेना बीच में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये फीडिंग करने के बाद और जब रिफ्लेक्टेड पाथ है, वो रिफ्लेक्टेड पाथ के बीच में ये एंटेना और नहीं आ रहा है, दैट मीन्स फीडिंग एंटेना और नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? सो दैट दिस इज द मेन एडवांटेज, सो नो ब्लॉकेज ड्यू टू द फीड। सो मेनली मेरा एक नॉर्मल सेंटर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंड ऑफसेट फीड के अंदर यही डिफरेंस है। क्लियर हो गया? सो नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पैटर्न। नाउ सी, इसमें जो हम लोगों को करना पड़ेगा, देखो इसमें जो है ना हम लोग का दो पैराबोला और एक पैराबोला और एक हाइपरबोला लेके काम करना पड़ेगा। सो ये ऑरेंज वन इज दैट मीन्स ये वाला जो है दिस इज योर मेन, जैसा पहले था वैसा ही ये वाला सरफेस है ना, पैरासाइटिक सरफेस। मेन इसमें हम लोग और एक हाइपरबोला ऐड किए हैं, हाइपरबोला एक और ऐड किए हैं, देखो इसमें ग्रीन टाइप का दिख रहा है, इसका कुछ बेनिफिट है। ठीक है, ये हाइपरबोला का मतलब सेंटर पॉइंट है एंड दिस इज द एक्सिस। तो इसमें क्या करेंगे, अभी एंटेना को किस डायरेक्शन में रखेंगे, इस एंटेना को, ये जो मेन मेरा पैरासाइटिक प्लेट था उसी के तरफ उसमें एंटेना को फिट करेंगे, किस डायरेक्शन में, ये हाइपरबोला के तरफ फेस करके इसको माउंट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो मेरा क्या हो रहा है। सो दिस इज योर प्राइमरी रिफ्लेक्टर, आई मस्ट से दिस इज योर प्राइमरी रिफ्लेक्टर एंड दिस इज योर सेकेंडरी रिफ्लेक्टर, जो बाद में हम लोग हाइपरबोला ऐड किए। तो इसमें अभी क्या करेंगे, इसमें अभी जो है फीडिंग, अगर जब हम लोग एक्साइट करेंगे तो फीडिंग जब होगा ये क्या होगा, इसमें से स्पेरिकल वेव फ्रंट के साथ ये वेव जाके हाइपरबोला के अंदर टकराएगा, हाइपरबोला के अंदर टकराने के बाद ये क्या होगा, फिर से इसमें आएगा, है ना, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जाएगा पहले इसमें, फिर ये हाइपरबोला से फिर ये मेरा जो प्राइमरी रिफ्लेक्टर है, प्राइमरी मतलब पैराबोलिक जो शेप है उसमें आने के बाद फिर जाके मेरे को मेन रेडिएशन मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो पहले मतलब मान लो एक टॉर्च लाइट जैसा एक एंटेना, तो इसमें तुम फोकस कर रहे हो, इसमें लाइट गिरने के बाद फिर इसमें, फिर जाके इसमें, मतलब इसमें डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर हुआ? इस टाइप ऑफ शेप में हम लोग का डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका जो बेनिफिट होता है, एडवांटेज देखो इसमें क्या क्या है कि आइसोलेशन ऑफ फीड लीड्स, इट्स इन यूज इन लो नॉइज एम्पलीफायर। सो पहले वाला केस में जो सेंटर पैराबोलिक के केस में हम लोग लो नॉइज के केस में यूज नहीं कर पा रहे थे, इस केस में हम लोग लो नॉइज एप्लीकेशंस के लिए यूज कर पाएंगे। ठीक है, डिरेक्टिविटी इज मच मच हाई, डिरेक्टिविटी इज मच मच हाई, क्योंकि इसका जो वेव बन रहा है डबल रिफ्लेक्शन के वजह से, इसका जो अल्टीमेट वेव फ्रंट होगा दैट विल बी वेरी वेरी स्ट्रेट, दैट मींस प्लेनर वेव फ्रंट हम लोग को मिलेगा, व्हिच इज मेनली रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ? सो और भी एक बोल सकते हो कि ये जो एक्सिस पॉइंट है, एक्सिस पॉइंट के बोथ साइड ऊपर एंड नीचे वी आर ऑब्जर्विंग दैट देयर इज अ सिमेट्री। So if there is a symmetry, we know already from the previous cases that there is low cross polarization, which is good. Low cross polarization अगर ज्यादा होगा तो एंटेना के लिए ठीक नहीं रहता है, ठीक है, नॉइज प्रोड्यूस कर देता है। एंड डिसएडवांटेज क्या होगा, देखो डिसएडवांटेज के केस में फिर से मतलब ये जो मेरा हाइपरबोला है, दैट मीन सेकेंडरी रिफ्लेक्टर जो है, सेकेंडरी रिफ्लेक्टर जब ये मेन रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट हो रहा है प्राइमरी रिफ्लेक्टर से, तो ये सेकेंडरी रिफ्लेक्टर उसके पथ में आ जा रहा है, बीच में आ जा रहा है ना, दैट मीन्स इट इज प्रोड्यूसिंग सम ब्लॉकेज। क्लियर हुआ? सो ब्लॉकेज ड्यू टू सेकेंडरी रिफ्लेक्टर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ब्लॉकेज को रिड्यूस करने के लिए,
तो पहले वाला केस में जब सेंटर पैराबोला था उसमें हम लोग जब ऑफसेट लिए थे, दैट मीन्स उसको साइड करके किए थे, ठीक इसी में भी हम लोग फोर्थ स्ट्रक्चर में वही चीज करने जाएंगे। देखो फोर्थ स्ट्रक्चर में सेम चीज, ये पैटर्न हम लोग को जानना पड़ेगा। अब इसका जो लोअर पार्ट है, दैट मीन्स एक्सिस का जो लोअर पार्ट है, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, टोटल ये स्ट्रक्चर का ये डायग्राम जिसको समझ में आ गया तो ये इसका लोअर पार्ट जो है एलिमिनेट कर देंगे। लोअर पार्ट एलिमिनेट कर देने के साथ साथ देखो इसमें कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो एंटेना को थोड़ा सा घुमाओगे, देन फीडिंग करोगे। फीडिंग करने के बाद क्या होगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट के साथ ये जो रेडिएशन है इस हाइपरबोला का, ये जो ऊपर का सेक्शन है, दैट मीन नीचे वाला को तो एलिमिनेट कर दिए है, तो ये ऊपर सेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से इसमें रिफ्लेक्ट होगा 2 बार। इसमें एक बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, देन इसमें एक बार सेकेंडरी रिफ्लेक्टर में रिफ्लेक्ट होगा, फिर जाने इसके बाद प्राइमरी रिफ्लेक्टर में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये हम लोग सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, जस्ट वो जो पहले वाला केस में जो ब्लॉकेज हो जा रहा था, है ना, ये जो सेकेंडरी रिफ्लेक्टर, दैट मीन्स जो हाइपरबोला जो बीच में आ जा रहा था उसको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए ये कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ब्लॉकेज जो है उसको हम लोग एलिमिनेट कर दिए, बाकी जो सारा फंक्शन था वो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा इसमें कि एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्री नहीं है। एक्सिस के दोनों तरफ अगर सिमेट्री नहीं रहता है, दैट टाइम यू नो क्या होता है, क्रॉस पोलराइजेशन। क्लियर हुआ? सो एडवांटेज में क्या हो जाएगा, आइसोलेशन है, आइसोलेशन है। फिर देखो जहां जिस पाथ में है दे रहे हो फीडिंग कर रहे हो उस पाथ से ये ट्रेवल, ये टोटली एक आइसोलेटेड पाथ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड इसका जो डायरेक्टिविटी रहेगा इट इज मच मच हायर, है ना, दैट मींस हाईली डायरेक्टिव एंटेना एंड नो ब्लॉकेज ड्यू टू सेकेंडरी रिफ्लेक्टर। इसमें सेकेंडरी रिफ्लेक्टर के थ्रू कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। क्लियर हुआ? सो दीज आर मेनली 4 different types of feeding mechanisms of reflector antenna। ठीक है, मेनली हम लोग यहाँ पे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लेके बात किए हैं, नॉट कॉर्नर एंड नॉट प्लेन। ठीक है, क्योंकि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैसे कैसे मतलब एंटेना को माउंट किया जाता है देखोगे। अब तुम लोग का घर में अगर तुम लोग स्काई, टाटा स्काई या फिर ये सब यूज करते हो, ऊपर में जाको देखे ऊपर में जाके देखोगे वो जो टाटा स्काई का जो आई मीन जो फीडिंग एंटेना, जो फीडिंग, अब देखो इसमें एक चीज बोलना है। तो ये तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि इसमें हम लोग वेव को फीड करवाएंगे, दैट मीन्स इट इज अ ट्रांसमिटिंग एंटेना, है ना, ट्रांसमिटिंग एंटेना की तरह हम लोग बातचीत कर रहे थे। द सेम थिंग इज गोइंग टू बी हैपन इन रिसीवर एंटेना ऑल्सो। रिसीवर एंटेना के केस में क्या होगा, एंटेना में इस डायरेक्शन में वेव आके इसके ऊपर गिरेगा, इसमें गिरने के बाद दैट मीन्स जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग, जस्ट लाइक दिस, ऐसा सोचो कि एंटेना अगर रिसीविंग एंटेना होगा तो क्या होगा, सारा वेव जो आके इसके ऊपर गिरेगा, है ना, फिर ये क्या करेगा, सारा वेव्स को, ये जो मेरा मेनली फोकल पॉइंट है, दैट मीन्स जो फीडिंग एंटेना होगा, इसमें तो फीडिंग एंटेना नहीं होगा, रिसीविंग एंटेना होगा, इस तरह से मतलब वेव्स को एक जगह पे कन्वर्ज कर देंगे, है ना। कन्वर्ज कर देने के साथ साथ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट मान लो एक कोएक्सियल केबल से या किसी ऑप्टिकल फाइबर से हम लोग सेट टॉप बॉक्स में कनेक्ट कर देते हैं इफ यू आर यूजिंग टीवी। क्लियर हुआ? दैट मीन्स दैट टाइम इट इज सेम एक्ट लाइक अ रिसीविंग एंटेना। सो हम लोग अभी मतलब बातचीत कर रहे थे फीडिंग दैट मीन्स ट्रांसमिटिंग एंटेना लेके बात कर रहे थे, सो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर रिसीविंग एंटेना। तो यहाँ पे हम लोग 4 तरह से टेक्निक्स को यूज कर रहे थे। जो बोल रहे थे तो घर के ऊपर जाके देखोगे एंटेना जो लगा हुआ है ना, तो उस तरह से एकदम इस बीच में नहीं लगा हुआ रहता है, थोड़ा सा साइड करके, थोड़ा सा ऊपर में नीचे में एक एंगल बना के इस तरह से लगा हुआ रहता है। जस्ट दिस इज द सिंपल रीजन टू अवॉइड द ब्लॉकेज। क्लियर हुआ? सो दिस इज द मेन रिफ्लेक्टर एंटेनास। ठीक है, जिसमें हम लोग प्लेन वेव, प्लेन रिफ्लेक्टर, कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, काफी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में अलग अलग करके लिखा हुआ है कि कॉर्नर रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर।
सो all the reflector, this type of reflectors, ये छोड़ के भी different shape होता है, लेकिन these are widely used and widely popular, इसीलिए इसको डिस्कस किया गया है। जितना दिन जा रहा है रिसर्च हो रहा है, नया नया शेप आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी तो आगे जा रहा है ना, सो नया नया चीज हर दिन इम्प्लीमेंट होते रह रहा है। लेकिन फिर भी दीज आर वेल नोन एंड कॉमन रिफ्लेक्टर्स। सो एग्जाम में अगर आता है शॉर्ट नोट वगैरह, तो इसी के इस तरह से तुम लोग को लिखना पड़ेगा। एंड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट कुछ और एंटेना लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। सो थैंक यू।